हेलो एवरीवन। आज हम डोलोरेस कैनन के नई दुनिया के नॉलेज के बारे में बात करेंगे। आने वाला जो न्यू वर्ल्ड है, द न्यू गोल्डन एज एरा, वो कैसा होगा उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, डोलोरेस कैनन जो थे वो हाई क्वालिटी क्वांटम हीलिंग हिप्नोसिस टेक्निक्स के थ्रू हाई क्वालिटी की एडवांस्ड जो सूक्ष्म जगत की आत्माएं हैं उनके साथ कनेक्टेड थे और क्वांटम हीलिंग हिप्नोसिस टेक्निक के थ्रू वो उनके मैसेजेस रिसीव करते थे। तो डोलोरेस को ये बताया गया था कि जो हमारा प्लैनेट अर्थ है वो एक बहुत बड़े मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से होकर निकल रहा है। अर्थ का जो फ्रीक्वेंसी है वो एक कम्प्लीटली न्यू डायमेंशन में शिफ्ट हो रहा है। डोलोरेस को ये बताया गया कि अगर ह्यूमंस को इस बदलते हुए अर्थ के फ्रीक्वेंसी के साथ जाना है तो उन्हें अपने आप को, अपने वाइब्रेशंस को उस फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करना होगा और उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना होगा। अभी अर्थ पर जो फ्रीक्वेंसी है और जो अर्थ का टाइम है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे अर्थ का डायमेंशन बढ़ रहा है। इस टाइम अर्थ पर जो अदर यूनिवर्सेस की एडवांस सोल्स हैं वो कम्प्लीटली एक सर्विलेंस कर रही हैं, वो कम्प्लीटली एक सुपरविज़न कर रही हैं और एक कीन वॉच बनाए हुए हैं, हमारे अर्थ के इस ट्रांसफॉर्मेशन को विटनेस कर रही हैं। हाई क्वालिटी की ये जो सोल्स हैं जो अदर यूनिवर्सेस से हैं, ये जो सोल्स हैं ये अपने जो यूएफओज़ हैं और अपने जो हाई क्वालिटी के विमान हैं उनसे अर्थ पर लाइट्स को ट्रांसमिट करती हैं पोर्टल्स और शिफ्ट्स के टाइम पे, जिससे कि जो अर्थ का डायमेंशन चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है उस डिस्टर्बेंस को बैलेंस आउट किया जा सके। क्योंकि जैसे जैसे अर्थ 3D टू 5D में शिफ्ट होता है, फिफ्थ डायमेंशन में कॉन्शियसनेस जा रहा है, वैसे वैसे कई तरीके की नेचुरल डिज़ास्टर्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं। सो इन चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए वो लाइट रेज सेंड करते हैं एंड ये जो लाइट रेज हैं, इन लाइट रेज के अंदर हमारे डीएनए एक्टिवेशन के कोड्स भी इनक्रिप्टेड होते हैं। तो जब ये लाइट रेज हम रिसीव करते हैं तो हमारा जो डीएनए है वो हायर कॉन्शियसनेस की तरफ शिफ्ट होता है और डीएनए का प्रॉपर एक्टिवेशन होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो अपकमिंग न्यू वर्ल्ड होगा, जो न्यू अर्थ होगा, जिसे हम गोल्डन एरा बोलते हैं, वो गोल्डन एरा एक्चुअल में कैसा होगा। तो अभी हमारी जो करंट रियलिटी है, जिस मैट्रिक्स में अभी हम रह रहे हैं, वो उस मैट्रिक्स का जो बेस है ये 666 कार्बन का मैट्रिक्स है। ये कंप्लीट मैट्रिक्स कार्बन मॉलिक्यूल से बना हुआ है और जो हमारा न्यू वर्ल्ड होगा, जो न्यू अर्थ होगा, वो पूरा क्रिस्टल बेस्ड होगा। यानी हमारा जो डीएनए है वो न्यू वर्ल्ड में, न्यू अर्थ में कंप्लीटली एक्टिवेट हो जाएगा। All the 12 strands of our DNA will be activated in the new earth, in the new era। तो हम हमारे सारे जीन्स को कम्प्लीटली उनके फुलेस्ट पोटेंशियल पे एक्सप्रेस कर पाएंगे। सबसे पहले अर्थ का जो ट्रांजिशन है वो फिफ्थ डायमेंशन में होगा। कम्प्लीटली धीरे धीरे सारा जो हमारा प्लैनेट है वो फिफ्थ डायमेंशन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और जो कॉन्शियसनेस है वो फिफ्थ डायमेंशन में आके सेटल होगा। उसके बाद जेंटली जब हम फिफ्थ डायमेंशन से न्यू वर्ल्ड की तरफ, न्यू गोल्डन एरा की तरफ मूव करेंगे, तब हमारा जो ये फिज़िकल बॉडी है, शुरुआत में हम हमारे फिज़िकल बॉडी के साथ न्यू वर्ल्ड में एंटर करेंगे। देन उसके बाद हमारा फिज़िकल बॉडी नहीं रहेगा, हमारा फिज़िकल बॉडी से हमारा लाइट बॉडी एक्टिवेट हो जाएगा और कम्प्लीटली हम एक लाइट के बीइंग के फॉर्म में इमर्ज होंगे। उस न्यू वर्ल्ड में हम इमॉर्टल बीइंग्स होंगे, हमारा फिज़िकल बॉडी नहीं होगा, हमारा लाइट बॉडी एक्टिवेटेड होगा
हम बहुत लाइटर फील करेंगे, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो फिफ्थ एलिमेंट के बॉडी से शिफ्ट होके 3 एलिमेंट के बॉडी में चेंज हो जाएगा। अभी करंटली हमारा जो फिज़िकल बॉडी है वो 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है, जिसमें कि अर्थ और वाटर, ये जो 2 एलिमेंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड हैं। तो जब हम न्यू एरा में एंटर करेंगे तो वो जो हमारा लाइट बॉडी होगा वो ओनली 3 एलिमेंट्स से बना होगा, विच इज़ स्पेस, एयर एंड फायर। ये जो 3 एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत लाइट एलिमेंट्स होते हैं। तो जो सोल होती है वो एक लाइट बॉडी होती है, विच इज़ कम्प्लीटली मेड अप ऑफ लाइट। जब हमारी बॉडी लाइट की होगी तो हमें उस न्यू वर्ल्ड में फूड की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हम केवल और केवल लाइट से एनर्जी रिसीव कर सकते हैं और लाइट पर हम जी सकते हैं। जो न्यू एरा होगा, जो न्यू अर्थ होगा, उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल नेचुरल सीनरीज़ होंगे, सिनेरियोज़ होंगे। नेचर जो होगा वो प्योरेस्ट फॉर्म में होगा, बिकॉज़ नेचर के जो एलिमेंट्स हैं वो भी कम्प्लीटली धीरे धीरे करके शिफ्ट हो जाएंगे, और जो नेचर के एलिमेंट्स हैं वो कम्प्लीटली क्लीन एंड प्योर हो जाएंगे। तो नेचर अपने मैक्सिमम प्योरिटी के फॉर्म पे होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सिनेरियोज़ होंगे उस न्यू वर्ल्ड में। न्यू वर्ल्ड का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो न्यू वर्ल्ड एक तरीके से कर्मा फ्री वर्ल्ड होगा। वहाँ पे हम कर्मास लेके नहीं जाएंगे, हम सारे कर्मास रिलीज़ करके उस न्यू अर्थ के अंदर एंटर करेंगे। तो जो हमारे कर्मा बैगेजेस हैं वो कम्प्लीटली रिलीज़ एंड डिज़ोल्व हो चुके होंगे। उसके बाद ही हम न्यू अर्थ के अंदर एंटर करेंगे, क्योंकि जो न्यू अर्थ है वो कर्मा फ्री वर्ल्ड है, बहुत ही लाइट वर्ल्ड है, लाइटर एंड ब्राइटर है, और हाई फ्रिक्वेंसी का एक न्यू अर्थ होगा, जिसमें कि लव बेस्ड फ्रिक्वेंसी होगी, लव बेस्ड रियलिटी होगी, एक यूनिटी कॉन्शियसनेस होगी उसमें। अगर हमें अपने आप को शिफ्ट करना है और अगर हमें अपने आप को न्यू अर्थ के लिए रेडी करना है तो 3 चीज़ें हमें करनी होंगी। हमें सबसे पहले कम्प्लीटली फ़ियर को रिलीज़ करना होगा। हमें कम्प्लीटली जो फ़ियर की प्रोग्रामिंग है उससे बाहर आना होगा, और जितने भी हमारे अटैचमेंट्स हैं कम्प्लीटली हमें अटैचमेंट्स की लेयर को रिमूव करना होगा। हर तरीके का अटैचमेंट हमें हटाना होगा, और जितना भी हमारा कर्मा लोड है जो कि हमें 3D अर्थ से बाउंड रखता है, उस सारे कर्मा लोड को और उस सारे फ़ियर के लोड को हमें कम्प्लीटली रिलीज़ करना होगा, ख़त्म करना होगा। तभी जाके हम उस हायर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी पे आ पाएंगे जहाँ पर हम न्यू अर्थ के लिए रेडी हो पाएँ। तो अपने आप को एकदम लव एंड फॉरगिवनेस से फुलफिल्ड रखें। अनकंडीशनल लव एंड फॉरगिवनेस आपकी सोल के अंदर जितना इंक्रीज़ होगा उतना ही आपके वाइब्रेशंस जो हैं वो हायर एंड हायर डायमेंशंस पे जाते जाएंगे, और जो सोल्स अपने आप को रेडी करेंगी, जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगी, वही सोल्स वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगी। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पे, अपने इनर वर्क पे और सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस पे हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। सो ये था मेरा आज का वीडियो दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।